देखिए 17 और 18 सितंबर को लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाकों में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और इस बीच हिजबुल्लाह चीफ के भाषण के बाद इजराइल ने साउथ लेबनान पर हवाई हमला बोल दिया है और उसके कई रॉकेट लॉन्चर्स ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। 2 घंटे तक इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान की सीमा में रहे और बम बरसाते रहे। इजराइल ने इस हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। पेजर धमाकों में कई घायलों को इलाज के लिए ईरान लेकर जाया गया है। ईरानी राजदूत भी पेजर धमाके में घायल बताए जा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके समक्ष हैं। जब फटने लगे पेजर्स एक के बाद ये तस्वीरें कैमरे में कैद, बाजार में धमाका और देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। पहले पेजर में धमाके, फिर वॉकी टॉकी फटने लगे, फिर लैपटॉप की बारी, अब सोलर सिस्टम फट रहे हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद के काम करने का तरीका है। फिलिस्तीन की मदद करने वाले हिजबुल्लाह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस संचार नेटवर्क को वो सुरक्षित मान रहा है वही उसकी जान का दुश्मन हो जाएगा। अपने जिन लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने मोबाइल छोड़कर पेजर और वॉकी टॉकी थमा दिए थे ताकि मोसाद के खुफिया नेटवर्क से बचे रहेंगे, उसी नेटवर्क को मोसाद ने ध्वस्त कर दिया। लगातार 2 दिन तक बेरूत से लेकर लेबनान के दूसरे शहरों में धमाके होते रहे। कभी बाजार में पेजर फटा, कभी सब्जी मंडी में पेजर में एक खतरनाक धमाका हुआ। अब तक इन धमाकों में 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब भी लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी सुरक्षित नहीं है। हद तो तब हुई जब एक आतंकी के जनाजे में भी धमाका हो गया। लोग शोक जताते हुए गुजर रहे थे और तभी एक जोरदार धमाका हो गया। जनाजे में अफरा तफरी मच गई। और अब इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर फिर एक बड़ी चोट की है। इजराइल ने अब साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। उधर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का भाषण खत्म हुआ और इस बीच इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। इजराइल के फाइटर जेट ने 2 घंटे तक साउथ लेबनान के ऊपर उड़ान भरी और कई रॉकेट लॉन्चर ठिकानों को तबाह कर दिया। कुल मिलाकर ऐसे 52 हमले करने का दावा किया गया है। लेबनान की एजेंसियों ने कहा है कि साउथ लेबनान में 100 रॉकेट लॉन्चर ठिकानों पर हमला किया गया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि ये वो रॉकेट लॉन्चर ठिकाने थे जहां से इजराइल पर हमले किए जाते थे, इसलिए उसने उनको निशाना बनाया। वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी आईकॉम इंक ने कहा है कि लेबनान में जिस मॉडल के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा है उसका प्रोडक्शन 10 साल पहले ही बंद किया जा चुका है। कंपनी जांच कर रही है कि जिन वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे थे वो उसी के हैं या नकली। नतीजा जो भी हो, लेकिन मोसाद ने अपना काम कर दिया है। नसरुल्लाह कड़े एक्शन की बात करता रहा और भाषण खत्म होते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को उसकी औकात बता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।